बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि समय का पहिया उल्टा घूमना शुरू कर चुका है। मुक़तदरा या ताकतवर हल्के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन तीनों के साथ एक बड़ी जो गेम है ना, वो खेल रही है। और इस गेम में जो इशारे मिल रहे हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वापसी है ना, वो लगता है हो रही है। और नून लीग को ये यकीन दहानी तो करवाई गई है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इसके साथ ही नून लीग का बोरिया बिस्तर भी गोल करने की तैयारी है। इस पर मैं कुछ अहम तीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक से मीडिया पर कवरेज मिलना शुरू हो गई है। सुहेल आफरीदी इंटरव्यू देते हैं वसीम बादामी को, और वो भी एक्सक्लूसिव। उनको तकरीबन साल होने वाला है इस तरह का इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि आ ही नहीं सकते थे। अचानक से उनकी वापसी कैसे होती है, और बड़े एग्रेसिव हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। वो ये बात करते हैं जी कि हमारी कॉल अब फाइनल कॉल है। और फिर वो ये भी बात कर रहे हैं कि सेक्टर कमांडर जो है वो सुहेल आफरीदी ने कल नाम लिया उनका, कि ये मुझे कहते हैं कि आप फिर 5 दिन में नाअहल हो जाएंगे। तो ये अचानक से वो दलेरी ये कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सरों पर जो हाथ है मुक़तदरा का वो आ गया। इसका मतलब ये है कि वो जो सख्तियाँ थी शायद वो अचानक से कम होना शुरू हो गई हैं। ये ऐसे ही तो नहीं होती, ये बेमानी तो नहीं होती। इस पर मैं भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होने के लिए पर तोलने लग गई है। आज खबर आई है जी कि किसी भी जो कानूनी मामलात हैं इनमें हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। मोहसिन नकवी के हवाले से भी ये खबर सामने आई है, जिससे तासुर ये लिया जा रहा है कि मोहसिन नकवी अब किसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीत कर वो इक़्तिदार में आएंगे। और दरसी बात है, इक़्तिदार में तो खैर वो हैं, लेकिन MNA वगैरह अगर वो बन जाते हैं तो फिर उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह भी हमवार हो जाएगी। ये माजरा क्या है? मोहसिन नकवी का नाम पहले से लिया तो जा रहा था, लेकिन अब ये इलेक्शन वाली क्या कहानी है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर तो आपको बताता चलूँ, सुहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक बिल आखिर ऐलान कर दिया है, और वो ऐलान जिसका सबको इंतज़ार था। सुहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। उन्होंने ये ऐलान किया है कि इमरान खान साहब से कल बहनों की जो मुलाकात है वो करवाई जाए। अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर जुमेरात वाले दिन हर चौक डी चौक होगा, ये उन्होंने ऐलान किया है। और साथ ही उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज की कॉल भी दे दी है कि कल सारे पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, वहां पर वो खुद लीड करेंगे और एहतजाज किया जाएगा। ये 2 कॉल्स दी गई हैं। इसके अलावा सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। सुहेल आफरीदी ने मैं ज़रा निकाल लूँ, सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान की फैमिली कि कल इमरान खान से मुलाकात करवा दें। हम PTI लीडरशिप और फैमिली गारंटी देते हैं कि वो बाहर कोई सियासी बात नहीं करेंगे। अगर मुलाकात ना करवाई गई, ये अपनी हट धर्मी पर कायम रहे, तो फिर जुमेरात को रात 10 बजे पाकिस्तान का हर चौक डी चौक बना दिया जाएगा। एक जो मुलाकात ना करवाने की रीज़न बताई जाती थी ना जी, कि वो क़यादत के ऊपर ये बात करते हैं, ये है वो है, इमरान खान साहब के हवाले से कि सख्त बात करते हैं और आप जो है वो बाहर आकर गुफ्तगू ना किया करें, सियासी बात ना किया करें, तो इस वजह से बैन पाबंदी जो है वो लगी है। सुहेल आफरीदी ने ये गारंटी दे दी है कि मैं भी, पार्टी भी और फैमिली भी हम गारंटी दे रहे हैं जी कि कोई किसी किस्म की जो बात है सियासी वो बाहर आकर नहीं होगी। इसलिए हर्डल अब ख़त्म हो गई है, तो अब कोई और जवाज़ नहीं है कि आप मुलाकात ना करवाएं। यही एक बुनियादी जवाब बनाया गया था ना, तो ये भी सुहेल आफरीदी ने दूर कर दिया है। साथ ही कह दिया कि अगर मुलाकात ना करवाएगी कल फैमिली की, तो फिर जुमेरात को हर चौक डी चौक होगा। मजीद वो क्या कहते हैं जी, सुहेल आफरीदी मजीद कहते हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ, तो जिम्मेदार आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस और हर वो बंदा होगा जो इमरान खान को इलाज की सहूलत दे सकता है, वो हर बंदा जिम्मेदार होगा। तो ये सुहेल आफरीदी की दूसरी, मैं समझता हूँ कि वो स्टेटमेंट है सख्त, जिसमें वो आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस, इन तीनों का नाम ले रहे हैं। और साथ ही साथ कल उन्होंने सहाफ़ियों से जो मुलाकात है एक वो की थी, उस मुलाकात में उन्होंने ये जो इंकशाफ किया था जी कि मुझे ये मैसेज भेजा गया कि अगर आप लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो फिर 5 दिन के अंदर आप नाअहल हो जाएंगे। तो उनसे सवाल पूछा गया कि ये बात आपसे किसने कही?
तो सुहेल आफरीदी ने डायरेक्ट जवाब दिया कि सेक्टर कमांडर ने। अब ये सुहेल आफरीदी अचानक से अग्रेसिव हो रहे हैं, आर्मी चीफ साहब का भी नाम ले रहे हैं, चीफ जस्टिस का भी नाम ले रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म का भी नाम ले रहे हैं, सेक्टर कमांडर का भी जो नाम है वो ले रहे हैं। साथ ही वो मजीद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया है। बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की सेहत ख़राब है। इमरान खान को जब अगवा किया गया तो वो बिल्कुल फिट थे। अडयाला जेल में इमरान खान की खराबी सेहत का जिम्मेदार पूरा निज़ाम है। हुकूमत, जजेस और जेल इंतज़ामिया सब मिले हुए हैं। फिर वो मजीद कहते हैं कि जजेस भी किसी के आलाकार बनकर इंसाफ ना करें तो मुल्क किस तरफ जाएगा, सवालिया निशान। ये सुहेल आफरीदी साहब जो है वो कहते हैं। तो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज की है और कॉल दे दिया उन्होंने। फिर वो अपने लॉन्ग मार्च के वाले से भी कहते हैं कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 27 सितंबर को जो हमारा लॉन्ग मार्च होगा, कंटेनर पर आप अली अमीन गंडापुर को भी देखेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है जी कि अली अमीन गंडापुर आपके मुखालिफ ग्रुप में, तो अली अमीन गंडापुर भी साथ होंगे। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, फिर अली अमीन गंडापुर भी सुहेल आफरीदी के साथ होंगे। अलीमा खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बहन है, बिल्कुल उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल जायज़ बात है, तो हम उन्हें भी लूप में लेंगे और जो उनकी भी शिकायत है उसको दूर करेंगे और हम इमरान खान साहब के लिए लॉन्ग मार्च निकालेंगे, ये उन्होंने कहा। फिर इसके अलावा आज सुहेल आफरीदी साहब का इंटरव्यू वसीम बदामी ARY के एंकर हैं, और आज रात को मुकम्मल इंटरव्यू आप उनका देख भी पाएंगे, वो रिकॉर्ड होता है भाई। और इसके अलावा हामिद मीर साहब की भी मैं कुछ क्लिप्स जो है वो देख रहा था। तो सुहेल आफरीदी जो कि जब से वज़ीर आला बने हैं उनका मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा जो कि स्पेशली किसी जर्नलिस्ट ने जाकर उनसे लिया गया हो या बड़े जो एंकर्स उन्होंने लिया हो। तो ये अचानक क्या तब्दीली हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पर भी आना शुरू हो गई है। यानी कि मीडिया पर तो आते थे लेकिन उनको कवरेज नहीं मिलती थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कवरेज होती है। फिर इसके अलावा वो जो इंटरव्यू है वो भी होता है, और उसकी वो जो क्लिप्स हैं मुख्तलिफ, वो भी मतलब है कि वो जो एक कहते हैं ना कि प्रोमो, वो रिलीज़ कर दिया गया है। उसमें ही उसी से पता चला कि इंटरव्यू आज रात को जो है वो होगा, तो वो प्रोमो रिलीज़ कर दिया गया। कुछ मिनट का वो प्रोमो है जिसमें सख्त बातें भी कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, क्लैरिफिकेशन भी बहुत सारे मामलात के ऊपर दे रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल है हमारी, होगी ही होगी, लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा, ये सुहेल आफरीदी साहब जो है वो कह रहे हैं। फिर अचानक से PTI अग्रेसिव भी हो रही है, ज़रा कॉन्फिडेंट जो है वो भी हो गई है। और फिर आप देखें कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो खबर सामने आई है ना, उसके बाद पूरा एक माहौल बना। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया ना, ये वैसे नहीं हुआ है। ये सेहत वाली खबर आने के बाद पूरा एक माहौल बना, मीडिया पर भी कवरेज हुई, और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी ये ऐलान कर रहे हैं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि कुछ तो मतलब है कि गड़बड़ है, कुछ जो तब्दीली है, जो बाजी है ना वो पलटने जा रही है, और वो जो समय का पहिया घूम रहा है ना वो रिवर्स उसने घूमना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इनके मामला तय हो गए हैं या अब मुक्तदरा जो है वो PTI के सर पर उन्होंने हाथ जो है वो रख दी, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि वो इस चुनतखीब हुकूमत से जो कि खबरें भी आ चुकी हुई हैं, जान छुड़ाना चाहते हो। ज़ाहिर सी बात है, इधर से जान छुड़ाना तो फिर दूसरी तरफ से ज़रा थोड़ा हाथ हम होला रख दें, ये भी इसकी रीज़न हो सकती है। और फिर दूसरी तरफ ये भी रीज़न हो सकती है कि इमरान खान साहब की सेहत का मामला इस स्टेज पर पहुंच गया है कि अब जो कुछ आप कर सकते थे वो आपने कर लिया, जो तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या लीडरशिप जो है इनकी अब जो बर्दाश्त है वो जवाब दे गई है, अब बर्दाश्त से आगे चीज़ें चली गई हैं। तो फिर एक आखिरी चीज़ फिर यही है, सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मुझे नाअहल करते हैं, नाअहल कर दें, और जब तक मैं वज़ीर आला हूँ ये मुझे गिरफ्तारी के लिए हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो वो सुहेल आफरीदी और दीगर को आप कोई और ऑप्शन नहीं, आप यही करना ही करना है आपने, आप कब करेंगे। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि हवाओं में कुछ तब्दीली हो रही है, और सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी जो खबर है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो मैं आता हूँ पीपल्स पार्टी की जानिब। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी का पार्लिमान में हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला। पीपल्स पार्टी तहकुम सानी पार्लिमान में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी कायमा कमेटियों में हुकूमती बिलों को सपोर्ट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी मंजूरी के अमल में हुकूमती बिलों की मुखालफत करेगी। PP कायमा कमेटियों में हुकूमती बिलों में ज़रूरी तरामीम पेश करेगी। तो ये अचानक से क्या हो गया पीपल्स पार्टी को? वो तो मतलब है कि कहते थे जी असम्बलियों में लड़ें, ये करें वो करें, अचानक से कहते हैं जी हम हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है। और फिर जरदारी साहब जो हैं सदर साहब, उन्होंने अभी तक वो सिग्नेचर भी नहीं किए जजेस तकर्री वाली जो समरी है। आज अदालत में केस भी हुआ, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले ये खबरें आपके सामने में रखूँ। फिर नजम सेठी साहब ज़रा क्या दावा करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में जरदारी साहब लाहौर और कराची में अपनी पार्टी के लोगों से मिले हैं और उनको कहा है कि अब
आपने इस एजेंडे को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। वो भी सूबों की मुखालफत कर रहे हैं नजम सेठी, लेकिन ओपन तो मुखालफत नहीं कर रहे। ये जी एंकर पर्सन ने कहा वो ओपन तो मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन इनके एक्शन से लग रहा है कि वो नाराज़ हैं। वो असम्बली पे साइन नहीं कर रहे। कराची में भी इन्होंने अपने लोगों से कहा होगा कि देखें 32 सूबों वाली बात की मुखालफत करनी है, इसको हमने तस्लीम नहीं करना। तो आसिफ जरदारी जो हैं, वैसे तो देखें जब सिग्नेचर होने होते हैं, मुझे याद पड़ रहा है कि सदर आरिफ अलवी थे जब, तो वो कोई एक कानून उनके पास गालबन गया था, ये क्या कोई समरी गई थी, उन्होंने सिग्नेचर करने थे, लेकिन शायद वो सेक्रेटरी नहीं कर दिए थे और आगे पहुंचा दिए थे, तो कुछ इस तरह का मामला आया था। तो जब सिग्नेचर करने होते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी जो हैं, मतलब है कि वो सिग्नेचर नहीं कर रहे, और मज़े की बात है कि कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, नहीं तो सिग्नेचर कराना कोई मुश्किल काम था। तो इससे ये भी तासुर मिलता है कि हर तरफ से इस वक्त जो मुक्तदरा है ना, वो शायद डबल ट्रिपल गेम खेल रही है। पीटीआई को भी थोड़ा सा मतलब है कि हाथ होला रख दिया जाए, इधर से अगर पीपल्स पार्टी को भी थोड़ी थपकी कराई जाए कि हम आपके साथ हैं, नहीं तो सिग्नेचर अगर जरदारी साहब ना करें तो ऐसे तो नहीं हो सकता वो ना करें। भाई क्या वजह है, क्योंकि थपकी तो नहीं कराएगी कि ठीक है आप ना करें, हम जो है वो आपके साथ हैं। जाहिर हम नहीं करेंगे कि हम आपके साथ, हम जाहिर करेंगे कि नून लीग के साथ हैं, और फिर वो नून लीग का भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप बीच में ये काम करें। फिर अदालत में समाअत होती है आज इसी असम्बली वाले मामले पर, उसमें जो नोटिस है वो जारी होता है सदर को। तो ये अचानक से पीपल्स पार्टी को क्या हो गया। फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ भी आता हूँ, जरा मुस्लिम लीग नून की भी बारी आपके साथ जो खबर है वो शेयर करते हैं। खबर ये है जी कि मोहसिन नकवी, मैं एक मिनट जरा वो निकाल लूँ। मोहसिन नकवी साहब गालबन किसी हल्के में जो इलेक्शन है जी वो लड़ने जाए, ये मिल गई खबर। बहावलपुर में क्या वाकई, सदीक साजिद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, वो उन्होंने ये ट्वीट किया, क्या वाकई बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली इकबाल जो है उनके इंतकाल के बायस खाली नशिस्त पर वफाकी वजीर बराए दाखिला मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं। इनके नाम के बैनर्स पूरे शहर में लगे हुए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी इनका नाम चल रहा है। तब मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इस नशिस्त पर अभी नून लीग के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं किया हुआ। मोहसिन नकवी का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ भी ऐलान नहीं हुआ, बैनर्स भी लगे हैं। तो क्या वाकई वो लड़ने तो नहीं जा रहे इलेक्शन? अच्छा, उनका इलेक्शन लड़ने का मतलब क्या हो सकता है? एक ही मतलब हो सकता है कि भाई मतलब है कि ये नून, अब नून लीग के साथ भी गेम हो सकती है कि भाई ऊपर से कहें जी नहीं हम आपके साथ ही हैं, लेकिन मोहसिन नकवी है वो वज़ीर-ए-आज़म अगर बन जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है इसी वजह से ही आ रहे होंगे ना। वैसे उन्होंने क्या मैंने बनकर करना, सेंटर तो ऑलरेडी वो हैं, दाखिला में भी वो हैं, और उनको क्या चाहिए, तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, फिर उसके बाद जो तरमीमी है वो हम खुद ही करवा लेंगे। तो ओवरऑल इन डेवलपमेंट्स में से मुझे तो ये समझ में आ रही है कि डबल ट्रिपल जो कोई गेम है ना वो इस टाइम पर चल रही है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी है, मैं उसको इस तरह से नहीं मिला रहा कि शायद थोड़ी सी उनको स्पेस मिली है अगर, तो इस वजह से उन्होंने जो कॉल है वो दिया नहीं। उनका अपना वो मामला है इमरान खान साहब के हवाले से, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था, बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई थी, चीज़ें पानी सर से ऊपर चला गया। वो और आपने क्या करना, किस चीज़ का इंतज़ार करना है, करना ही करना था एहतजाज। और वो जो 27 सितंबर की कॉल है ना लॉन्ग मार्च की, उस पर भी पीटीआई सीरियस है और वो बड़ी संजीदगी के साथ आखिरी कॉल लेकर चल रही हैं। और ये भी सोहेल आफरीदी, वो इंटरव्यू सोहेल आफरीदी साहब का आप सुनेंगे, वो ये भी कह रहे थे उस इंटरव्यू में कि ये कॉल पहले की कॉलों की तरह नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले से तजर्बा हासिल हो गया है। पूरा मुल्क जो है वो शायद बंद करेंगे, केपी तो होगा ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, कंटेनर भी निकलेगा, और अभी आज तो उन्होंने वैसे ही ऐलान कर दिया कि हर चौक डी चौक होगा। तो ये जी इस वक्त कुछ अहम तरीन जो हैपनिंग्स है ना वो हो रही हैं। इसके साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपसी कुछ इख्तलाफात भी सामने आए हैं। सबसे पहले तो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने जी आज इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक केस था, उसमें जो है वो कोई जवाब जमा करवाना था, तो इसमें सलमान अकरम राजा जो हैं वो आए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। तो उन्होंने आज बड़े गुस्से में एक कहा जी कि मैंने आज कॉल दी हुई थी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचना, लेकिन 4 के सिवा कोई आया ही नहीं। फिर उसके बाद जुनेद अकबर जो कि सूबाई सदर हैं, उन्होंने आकर सलमान अकरम राजा पर बरहमी का इजहार किया कि यार आप कह तो रही हैं कि कोई आया नहीं है, आपने रात को 12 बजे कॉल दी है, असम्बली का सेशन नहीं चल रहा, सारे अपने हलकों में होते हैं, तो रात को 12 बजे आप बता रहे, तो
सुबह कोई कैसे आ सकता है, आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का फुकदार है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब ने यहाँ जो है वो ये तासुर दिया या एक्सेप्ट किया कि इस तरह से नहीं उन्हें जो है वो करना चाहिए था। और फिर मेरे ख्याल से इसीलिए सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम एहतजाज करेंगे, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो पहुँचना है। तो उन्होंने चलो अभी टाइम दे दिया है, तो अगर कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं, अगर जो जुनैद अकबर का गिला है तो वो अब दूर हो गया होगा। तो बहरहाल ये आपसी इख्तलाफात जो हैं, इसके बावजूद सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया है, उस पर इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बात की है कि अली अमीन गंडापुर भी हमारे साथ जो कंटेनर है ना, उस कंटेनर पर मौजूद होंगे। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। अच्छा, ये महमूद अचकज़ई के हवाले से भी आपको बताता चलूँ खबर यह है कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान कमीशन की तैनाती पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। अच्छा, ये ज़ाहिर सी बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है ना, वो इस तरह से होती है कि अपोजिशन लीडर और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मिलकर फिर किसी एक पर होते हैं और नया इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैनात होता है, और जो बाकी उनके 4 मेंबरान होते हैं उनका भी प्रोसीजर यही होता है। तो ये खतूत पहले भी लिखे गए हैं। अब जो नई तरमीम हुई है उसके मुताबिक तो जब तक कोई नया तैनात नहीं होता तो वो पुराना ही कंटिन्यू करता रहेगा। इसीलिए सिकंदर सुल्तान राजा अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। लेकिन यहाँ पर आपको हुकूमत की बदनीयती नहीं लग रही कि महमूद अचकज़ई भी अब ख़त लिख रहे हैं। लेकिन और इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब अपोजिशन लीडर्स थे, शिबली फराज थे और बाकी जो थे, उन्होंने भी खतूत लिखे थे। लेकिन उनके खतूत के ऊपर कोई वो हुआ ही नहीं कि आए बैठे। उन्होंने खुद कहा कि आए बैठे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो करें, आप भी नाम दें, हम भी जो नाम है वो देते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रही। तो अब ये महमूद अचकज़ई ने ये जो ख़त लिख दिया है ना, तो महमूद अचकज़ई को भी अब थोड़ा शक की नज़र से जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ जो फैसले हैं उनके अभी तक आप देखें कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से क्या जो उन्होंने कॉल है वो दिया, हालांकि कॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी दी गई थी। बहरहाल बजाय इन चीज़ों में डिस्कस करने के, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती वाला मामला है ना, ये सारी जो हवाएँ तब्दील हो रही हैं इसी से लिंक्ड है। अगर ये बुला लिया जाता है, कोई मीटिंग बुला ली जाती है और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाता है, तो फिर आप यूँ समझें कि इलेक्शन की जानिब जो मामलात है ना वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये जी कुछ आम तीन तफसीलात थी। आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपको मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि आप नाज़रीन जो तमाम कमेंट्स लिखते हैं मैं उनको पढ़ता भी ज़रूर हूँ, और आपके कमेंट्स का जो है वो कोई अगर आप सवाल पूछे तो उसका जो जवाब है वो भी मेरी कोशिश होती है कि वो भी मैं ज़रूर दूँ। तो इसलिए जी इस सारी सूरत हाल के हवाले से आप भी जो कुछ सोचते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, या अपने तजिए चीज़ों को बेहतर मैं किस तरह से बना सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय का जो इजहार है वो कीजिएगा। इंशाल्लाह उसको मैं पढ़ूँगा भी, और कोशिश ये पूरी होगी कि उसका जो जवाब है वो भी आपको दे सकूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।